वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज सोमवार को विधानसभा क्षेत्र के तहत सुखार पंचायत में 54 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन संयंत्र तथा 19 लाख रुपए की लागत के चिल्ड्रन पार्क का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने 7 लाख रुपए से निर्मित सामुदायिक भवन जनता को समर्पित किया। उन्होंने मोक्ष धाम में भगवान शिव जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस मौके पर एसडीएम अनिल भारद्वाज, जिला पंचायत अधिकारी अश्विनी शर्मा, वीडियो श्याम सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। वन मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि कूड़ा संयंत्र के बनने से जहां पंचायत को स्वच्छ व सुंदर बनाने में मदद मिलेगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वातावरण भी शुद्ध होगा। उन्होंने बताया कि पंचायत में बनने वाले चिल्ड्रन पार्क पर 19 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे, जिसमें 4 दीवारी, सैर के लिए ट्रैक, बेंच, झूले तथा सोलर लाइट तथा स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त बच्चों को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए पार्क में बास्केटबॉल तथा वॉलीबॉल के कोर्ट भी बनाए जाएंगे। उन्होंने पंचायत में गत 4 वर्षों में करवाए गए विकास कार्यों पर बोलते हुए कहा कि यहां पर लगभग 3 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं, जिसमें मोक्ष धाम को विकसित करने पर 35 लाख रुपए खर्च किए गए। राकेश पठानिया ने कहा कि पंचायतें समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में ग्रामीण संसद के रूप में कार्य करती हैं। पंचायतों पर न्याय और ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहती है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का हर घर परिवार से सीधा संपर्क रहता है, जिस कारण वे हर परिवार की समस्या को भली भांति जानते हैं। पठानिया ने कहा कि केंद्र तथा प्रदेश सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करने के साथ ही उन्हें धरातल पर लागू किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। 14वें तथा 15वें वित्त आयोग में पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से योजनाओं की पूर्ण जानकारी रखने का आह्वान किया ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। उन्होंने इसके पश्चात ग्राम पंचायत चरूड़ी में जन संवाद कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस पंचायत में पेयजल योजनाओं के सुधार पर 1 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों की मांग पर सड़कों तथा पुलों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि ग्रामीण आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना तथा अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया। आज वहां पे जब मैं एमएलए इस बारी बना था 9 डॉक्टर थे, आज वहां पे 24 डॉक्टर। सिर्फ एक हमारे की 3 महिला डॉक्टर यहाँ पोस्ट हुई, पर तीनों महिला डॉक्टरों की प्रमोशन होगी या कुछ चक्कर हुआ जो गायनेकोलॉजी का हमारा डॉक्टर यहाँ पे नहीं आया। पिछले कल वो भी ज्वाइन कर गया, अब एनेस्थेटिक भी ज्वाइन कर गया, रेडियोलॉजिस्ट भी ज्वाइन कर गया। अब हमारा कोशिश ये रहेगी कि हमारा पेशेंट यहाँ से टांडा ना जा पाए। एक मैंने अपनी बहनों के लिए माँ शिशु अस्पताल, अगर आप अस्पताल के सामने खड़े होकर नजर मारो, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है। देखिए आपने कभी अस्पताल जाओगे तो देखना, भगवान ना करे अस्पताल जानते रोड पे पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रही है, 15 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है और उसका हमने 5 करोड़ की मशीनरी का ऑर्डर भी दे दिया। पहली फरवरी को मैंने वो अस्पताल शुरू कर देना। वो केवल माँ और बच्चे का अस्पताल होगा जिसमें 15 महिला डॉक्टरें होंगी। अब मेरी माँ और बहन को कहीं पठानकोट कहीं टांडा जाने की जरूरत नहीं होगी। 1 फरवरी से पूरा इलाज नूरपुर के अंदर ही होगा। ये पहला अस्पताल मां शिशु अस्पताल जो जेपी नड्डा जी हमें देखे थे, उनकी बदौलत ही हमारे यहाँ पे 15 करोड़ रुपए हमने इसके लिए दिए। ये भी हमारा अस्पताल तैयार होगा। थोड़ी थोड़ी कमियां थी, वो कमियां दूर की। उसके बावजूद आपने नूरपुर अस्पताल की बात की, हमारे पास गैस नहीं थी। जब दूसरी लहर आई तो लोग सिलेंडर 2 पर। गथा विकास की खत्म नहीं हुई। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी ये लड़ाई चलेगी। एक बहुत बड़ा स्वप्न हमारा, पहले जब यहाँ पे शुरू में हम आए थे, जब सुखार पंचायत का ये हिस्सा होता था, मुझे याद है सड़कों के क्या हाल था। ये सारा जाल जो हमारे पुराने सहयोगी यहाँ बैठे हैं सारे, उनको पता कि कैसे कैसे ये रास्ते बने, कैसे कैसे हम गुड़ा जैसे टीकों में पहुंचना भी पाप होगा। पर आज पक्के रास्ते हैं,
आज नवा शहर के भी रास्ते पके हुए हैं। मैं कह रहा था कि कुछ डंगों की वहां पे समस्या, उसका भी हम समाधान जल्द कराएंगे ताकि उनका भी वहां पे विकास किया जाए। कोई जमाना होता था गैस की गाड़ी भी सुखाड़ तक ही आया करती थी, पर ये पुरानी बातें होगी। विकास आगे बढ़ रहा है। 1.25 करोड़ रुपया जहां पे हमने आईपीएच के ऊपर खर्च किया है, जैसे बग्गा जी बता रहे थे कि वो हमारे मोहल्ले के लिए कैप्टन साहब बैठे हैं, उसके लिए अभी 12 लाख रुपया हो रहा भी हमने दिया है और उसको तुरंत अगले 1-1.5 महीने में इसको काम को खत्म करके उस पूरे रास्ते का निर्माण भी करेंगे। और जो प्रधान जी ने जो रास्ते बताए हैं, जो 2-3 रास्ते अभी आप बात कर रहे थे, जो 3 रास्ते जब आपने पढ़े हैं, एक वो माता का मंदिर वाला रास्ता है, एक घटोट से, और जो तीन रास्ते बताए हैं, तीनों रास्तों के लिए मैं 5-5 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूं ताकि आपके कार्य शुरू कर सके तुरंत। और महिला मंडल की हमारी कुछ आए, महिला मंडल से कुछ नहीं आया कोई भी। बहुत याद रखी योगी हमारे जिला परिषद के सदस्य, बहुत याद रखी योगी मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटा भाई जरयाल साहब ने बड़ा अच्छा अपना व्यक्तित्व यहाँ पे रखा। अश्विनी जी ने भी अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से अपने यहाँ पे रखी है। मेरे घर के साथ ही ग्वांड में एक एक्सीडेंट से एक नौजवान बच्चे की मौत हो गई। मुझे अभी मैसेज मिला है तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। आपने ठीक कहा कि कोरोना काल की वजह से एक लंबा गैप हमारा आपस में पड़ा, और पिछले 2 साल से लगातार इस महामारी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और अभी ये बीमारी खत्म नहीं हुई। और मैं देखा ना, सारी जिन्हें मेरी भैन बैठी हैं, भाभी बैठी हैं, सारे ने मास्क खोल। 1 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूं ताकि अगले हफ्ते में आऊं तो मेरा शिलान्यास करा के काम शुरू कराएं, और दूसरा महिला मंडल जैसे बोलेगा उसके लिए भी जो कार्य करने वाला करेंगे। तो जो ये आपने काम बताए उन कामों के लिए वचनबद्ध है। पर मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार या मोदी साहब की सरकार, पिछले 4 सालों में जो विकास के कार्य हुए हैं वो अपने आप में अद्भुत है। जबकि 2 साल से हम लोग सब अपने अपने घरों में बंद हैं। जिस स्कूल में हम बैठे हैं, ये स्कूल भी 2 साल के बाद खुला है। बच्चों का बुरा हाल है, 2 साल हो गए स्कूल गए हुए, वो तो मास्टर शक्ला में कल रात सुबह जुलूबा नहीं रही, हाथ नहीं रही ना स्कूल जाने का। और छोटे छोटे मोबाइल फोनों पर कितना पढ़ना बच्चे। ये बीमारी ऐसी थी, 22 करोड़ लोग मर गए पूरे दुनिया में। जब ये बीमारी आई तो ना सरकार को पता था ना डॉक्टर को पता था कि ये बीमारी है क्या, इसका इलाज क्या है। वो दिन भी याद करो जब हमने अपने अपने घरों में 3-3 महीने घर से बाहर नहीं निकले, थाली में खड़काइयां, मोमबत्ती भी जलाइयां, दिए भी जलाए, ताकि हम अपने डॉक्टरों का हौसला बुलंद कर सकें, अपनी नर्सों का हौसला बुलंद कर सकें, जिन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि आगे से गोली चल रही थी पर पता नहीं था दुश्मन कहां बैठा। ऐसी लड़ाई हमारे स्वास्थ्य विभाग ने लड़ी, उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। पर बहरहाल आज के दिन में मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक हम बचे हुए हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।